2 अक्टूबर 1996 में बिबोनिक प्लेग से संक्रमित 2 लोग बॉम्बे से पुणे ट्रेन में आए और दिसंबर आते आते पुणे शहर में बिबोनिक प्लेग फैल गया। हालात से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने शहर से दूर मेडिकल कैंप्स बनाए और बीमार लोगों को उन कैंप्स में भर्ती किया। मेडिकल कैंप से 7 किलोमीटर दूर एक बस्ती में एक 5 साल का बच्चा बिबोनिक प्लेग का शिकार हुआ। सावित्रीबाई को जब पता चला तो वो बिना कोई चिंता किए उसे कड़ी धूप में बस्ती से लेकर मेडिकल कैंप की ओर चल पड़ी। हो जाओगे भाई डॉक्टर खोले। भारी संख्या में लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। हाँ, महामारी फैलती जा रही है। बैठो। अब और पेशेंट्स की उन्हें मरना स्वीकार है, लेकिन बंद कमरे में अकेले रहना नहीं है। लगता है भगवान ने जैसे ये दुनिया बनाई वैसे ही खत्म कर देगा। पता है डॉक्टर साहब, सबको लगता था कि सेठ जी भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन बहुत करते थे। उनका मानना था भगवान कभी भी मनुष्य का बुरा नहीं चाहते हैं। वो तो मनुष्य की प्रकृति है। चला भरून घ्या, लवकर लवकर भरून घ्या. चला काका, लवकर लवकर. चला 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 चला. चला आता लवकर, सगळे पोचले असतील. आप अकेले चले जाओ. क्यों? आप उसी को संदेह हो जाएगा. तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकता. चला. और कितना पढ़ाओगे इसे? लाइब्रेरी ले जा रहा हूँ मेरे रिसर्च में मदद के लिए. ये तो ये थे पापा.
फक्त 5? सावित्री जी, ये भी कैसे संभव हुआ मैं ही जानता हूँ। श्री गणेशासाठी 5 पुरेसे आहेत. विद्यालय के बारे में बाहर किसी को पता ना चले. क्यों? हम अंग्रेजों के विरुद्ध कोई आंदोलन कर रहे हैं क्या? ब्राह्मण समाज इसके विरुद्ध है. जानते हैं, और आप एक ब्राह्मण होते हुए भी हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं, अपना स्थान दे रहे हैं. ज्योतिबा, जात पात हमारी मित्रता पर मोहर नहीं लगा पाई. वो भला तुम्हारे सही उद्देश्य पर कैसे लगा सकती है? हम यहाँ होत. ये है ज्योतिबा जी, आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे. विष्णुपंत जी आपको मराठी और संस्कृत पढ़ाएंगे. ये है सावित्री जी. सगळ्यांना शिकायचं आहे ना? ये कहाँ मिली? पादरी जी रास्ते पर बांट रहे थे. बिस्कुट की लालच में तुम किताब भी ले आई? मैं तो किताब लेने गई थी, पादरी जी ने बिस्कुट भी दे दिया. तुम्हारा पढ़ने का मन करता है? सेठ जी, आप तो इंग्लिश स्कूल में पढ़े हो ना, माला पण शिकवा ना. पढ़ोगी तो घर का काम कैसे करोगी? कर लूंगी. आरंभ करोगी तो अंत तक चलना पडेगा. नंतर बोलू नका की सेठजींनी त्रास दिला. या हंगामात रब्बी पिकं चांगली वाढतात. गहू, कपाशी, ज्वारी आणि त्यात भी आपके विद्यार्थी आ गए. पत्नी आहे माझी. देख लो, बड़ी होके तुम्हें पति की जगह अध्यापक ना मान ले. हाथ धो लीजिए. खाना बाद में, पहले स्लेट लो. घ. ये क्यों भूल जाते हैं कि इनके बाहर निकलने की अनुमति सिर्फ दोपहर को है? हमारी पाली हुई गाय के मूत्र से अपना घर साफ करेंगे और हमारी परछाई से डरते हैं. इन लोगों को किसी ने बताया ही नहीं कि ये कुप्रथा समाप्त हो चुकी है. ये ऊंचे लोग जो काम खुद नहीं करते, वो इनसे करवाना चाहते हैं. हमें पहले इन्हें जागृत करना चाहिए, इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए.
प्रश्नच येत नहीं। अगर हमारी बेटियां सीखेगी तो वो लोग हमें हमारे घर से ही निकाल देंगे। क्या करेगी पढ़कर? थोड़े दिनों में तो लगन होना है इसका। माई, इतनी जल्दी लगन करा के इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? मत छू, आपको पाप लगेगा। आप इन सब में विश्वास रखती हो? अगर ये पढ़ेगी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इसका पाप हमें भी लगेगा। क्या नाम है? रखू माई। रख भाई। तुमने मेरे पीठ पीछे पाठशाला खोल दी और चोरी छुपे लड़कियों को पढ़ाते हो। सावित्री, तुम इस झूठ में साथ दे रही हो। मेरे मना करने पर भी तुमने उसको पढ़ाया और आज जब क्षमा कीजिए, पर स्त्रियों का शिक्षण आवश्यक है। शिक्षित मां ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। स्त्री का धर्म होता है वंश को आगे बढ़ाना। वो तो हो पाया नहीं इनसे अब तक। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना धर्म और संस्कृति भूल जाओ। बाबा, क्या है हमारा धर्म? मुझे तब पता चला जब मेरे मित्र परांजपे के विवाह मंडप से ब्राह्मणों ने मुझे बाहर निकल दिया था, ये कहकर कि मैं विवाह मंडप को अपवित्र कर रहा हूं। क्या यही हमारी संस्कृति है, जहां शूद्र को यह पढ़ाया जाता है कि वो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए? ये सब शास्त्रों में लिखा है। नहीं, ये सब शास्त्रों को पढ़ाने वालों ने लिखा है। शास्त्रों में ये लिखा है कि जो ज्ञान अर्जित करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। मैंने तो ज्ञान अर्जित किया ना बाबा, क्या मैं ब्राह्मण कहलाया? तुमने बहुत गलत ज्ञान अर्जित कर लिया है बेटे। बाबा, मैंने वो ज्ञान अर्जित किया है जो हमसे छिपाया गया है। और विश्वास रखिए, मैं धर्म और सत्य के मार्ग पर ही हूं। धर्म और सत्य को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाबा, विश्व में जितनी भी क्रांति हुई है आज तक, उन सब का आरंभ ऐसे ही हुआ है। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूं वो उससे भी ज्यादा पुरानी है।
तुम कभी भी अपने आप को दोष मत देना कि एक स्त्री होने का धर्म तुम नहीं निभा सकती। पत्नी होने का धर्म अच्छे से निभा रही हो तुम। भैया ने कहा कोल्हापुर में एक मंदिर है, 7 लौंग चढ़ाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों मांगती हो तुम भगवान से वो जो तुम्हें देना नहीं चाहता? मैं नहीं चाहता कि भगवान से तुम्हारा विश्वास ही उठ जाए। शायद वो हमें ऐसा कुछ देना चाहता हो जो तुमने सोचा है उससे भी सुंदर हो। क्या? इस किताब में ऐसा क्या है जिसे आप बार बार पढ़ते रहते हो? फ्रांस के बारे में सुना है? आज से कुछ 70 साल पहले फ्रांस का समाज भी भारतीय समाज जैसा था। जैसे हमारे यहाँ पुरोहित और जमींदार, वैसे ही वहाँ पादरी और कुलीन वर्ग, और फिर समाज का सबसे नीचा दबा हुआ वर्ग जैसे हम शूद्र। तब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समाज के उत्पीड़ित निचले वर्ग ने एकजुट होकर वहां की राजशाही सत्ता को उखाड़ फेंका। उस वक्त इंग्लैंड में थॉमस पेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समर्थन में ये किताब लिखी थी, राइट्स ऑफ मैन। ये किताब बताती है कि मनुष्य के कुछ अधिकार हैं जिसकी स्वीकृति के लिए किसी भी राज की आदेश की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो मनुष्य के जन्मसिद्ध अधिकार हैं। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और वो सारे अधिकार जो समाज के नीचे दबे हुए वर्ग से छीन लिए गए हैं। गुरुवार थर्सडे, शुक्रवार फ्राइडे, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम। स्पेलिंग OEHER। गुड। खाऊ म्हणजे स्पेलिंग छत्रपति शिवाजी लिया सगळे के दाखवा। पिताजी का नाम शहाजी राजे भोसले। बोलो। बंद करो, बहुत हुआ नाटक। निकलो, चलो बच्चों निकलो। मंगल तात्या भाव अगर आप अपने समाज के न होते तो इस बार भस्म कर देते। बंद करा शाला। कर दो, कुछ नहीं बचा चाहिए। क्यों तोड़ रहेंगे सब? मेरी बात सुनिए, लड़कियों को अंग्रेजी सिखाएंगे। मंगल रुको, छोड़ दो।